Hello students, I am Prashant Bansal. I welcome you on my YouTube channel Learn with Fun. आज मैं आप सभी के साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के टॉपिक क्यूबॉइड एंड क्यूब का डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड क्या होता है? एक 3 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन जिसमें 3 लेंथ यानी 3 डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड की डेफिनेशन, a figure which is surrounded by 6 rectangular faces is called cuboid. क्यूबॉइड में ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है और ये इसकी हाइट होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर ऑफ एजेस की। नंबर ऑफ एजेस हम किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ साइड्स को। अगर काउंट करें 1 2 3 4 4, इधर भी कितने होंगे? 4 4 4 8 9 10 11 12, यानी नंबर ऑफ एजेस क्यूबॉइड में कितने होंगे? 12। इसके बाद नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स को हम कॉर्नर्स भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए आपके? 8। इसके बाद नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस में फ्रंट, इसका बैक, टॉप, बेस, एक ये साइड भी और एक ये साइड भी, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए आपके? 6। अब इसके बाद बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या है? अ फिगर व्हिच इज सराउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस इज कॉल्ड क्यूब। सेम जैसे क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं, सेम नंबर ऑफ एजेस क्यूब में भी कितने होते हैं? 12। नंबर ऑफ वर्टेक्स जिसे हम कॉर्नर भी बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ फेसेस, फेस में कितने होते हैं? 6। अगर मैं क्यूबॉइड और क्यूब की सिमिलरिटीज की बात करूं, बोथ दोनों में नंबर ऑफ एजेस भी 12 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स 8 होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6। अब इनमें डिफरेंस क्या है? क्यूबॉइड के जो अपोजिट फेस होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और क्यूब में ऑल फेसेस, 6 के 6 फेसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यूब के जो ऑल 6 फेसेस होते हैं वो किस शेप में होते हैं? स्क्वायर शेप में। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलों की। सबसे पहले क्यूबॉइड में हम बात करेंगे टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर मुझे 6 फेसेस का एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? टीएसए। सबसे पहले मैं इसके बेस की बात करूं, लेंथ, ब्रेथ, तो इसके बेस का एरिया क्या होगा? L into B। बेस और टॉप सेम होते हैं तो 2LB। इसके बाद इसके साइड व्यू, ब्रेथ और हाइट, इसके साइड व्यू का एरिया B into H, ट्वाइस कर देंगे क्योंकि अब सेम होते हैं। इसके बाद L और H फ्रंट व्यू का एरिया L into H, तो L 2LH, तो अगर 2 को कॉमन लेंगे LB BH HL। इसके बाद हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। अगर मैं क्यूबॉइड के टॉप और बेस को एक्सक्लूड कर दूं तो कितने फेसेस बचेंगे? 4 फेसेस। और 4 फेसेस का हमें क्या निकालना है? एरिया। 4 फेसेस का एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका, आपको याद होगा हमने पेरीमीटर ऑफ क्या पढ़ा है? रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2L plus B। और यदि हम किसमें मल्टीप्लाई करते हैं? हाइट की, तो क्या बच जाएगा? CSA ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद वॉल्यूम, जो क्यूबॉइड होता है उसका बेस रेक्टेंगल शेप का होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into B, और उसमें किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? हाइट की, तो L into B into H। अब आप पूछेंगे वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी क्यूबॉइड की कैपेसिटी, या मैं कहता हूं क्यूबॉइड बॉक्स है, आप उसमें स्मॉल शेप में कितने क्यूब बॉक्स रख सकते हैं। तो अगर किसी बॉक्स की हमें कैपेसिटी निकालनी है तो उसका क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद बात करते हैं डायगोनल की। अब ये डायगोनल क्या यूज होता है? अगर हमें किसी क्यूबॉइड डूम में लॉन्गेस्ट रोड रखनी है तो लॉन्गेस्ट रोड की मेजरमेंट निकालने के लिए आप क्या फाइंड करेंगे? डायगोनल। और डायगोनल, अगर रेक्टेंगल का डायगोनल आपको याद हो क्या पड़ा था? √L² B²। थर्ड डायमेंशन क्या है इसमें? H²।
तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, टोटल साइड्स होती हैं 12। अब किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें लेंथ कितनी होगी, 4 लेंथ होंगी, एड ब्रेथ कितनी होंगी, 4 ब्रेथ होंगी और 4 हाइट होंगी। आप 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, l प्लस बी प्लस एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 4 इनटू l प्लस बी प्लस एच। अब बात करते हैं क्यूब की। टोटल सरफेस एरिया, टोटल कितने फेसेस हैं इसके भी, 6, और ईच फेस किस शेप का होता है, स्क्वायर शेप का। और मैंने इसकी साइड को क्या मान लिया, a मान लिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, और 6 फेसेस है तो 6a स्क्वायर। इसके बाद CSA में हम टॉप और बेस को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो टोटल फेसेस कितने बचेंगे, 4, और वन फेस किस शेप का, स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम, अगर इसके बेस का एरिया निकालें तो क्या होगा, बेस किस शेप का, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट की। तो हाइट क्या है, a, तो a का क्यूब। इसके बाद डायगोनल, हमने क्यूबॉइड डायगोनल क्या पढ़ा था, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो रूट a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, ये बन गया रूट 3a स्क्वायर। a स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा, a, तो रूट 3a। डायगोनल के बाद हम बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, टोटल साइड्स कितनी होती है, 12 इनटू a। जितने भी हमारे एरिया होते हैं सबकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। तो यूनिट स्क्वायर लगा देंगे यहां पर। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब, यूनिट क्यूब। और डायगोनल ओनली यूनिट होती है। ऐसी पेरीमीटर भी क्या होती है, यूनिट। ये भी यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, अब वॉल्यूम यूनिट क्यूब, और डायगोनल ओनली यूनिट होता है, और पेरीमीटर भी क्या होता है, यूनिट। अगर कोई बात आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ मेरे पेज, फेसबुक पेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।